जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा है कि आप सब मज़े में हैं। क्या आपको याद है कि हमने भावनाओं के सत्र में क्या सीखा था? हमने सीखा था कि मज़ा, चिंता, अपमान, आश्चर्य, डर, गर्व, गुस्सा और खुशी, ये कुछ मूल भावनाओं के नाम हैं जिन्हें हम सभी महसूस करते हैं। हमने ये भी सीखा था कि मज़ा, आश्चर्य, गर्व और खुशी सकारात्मक और अहानिकारक भावनाएं हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये याद होगा। हमने एक गीत भी गाया था। क्या आपको वो गीत याद है? क्या हम फिर से वो गीत गाएं? शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। खुशी देख खुश होना, खुश बस जाए, खुशी बस जाए, मन में खुशी बस जाए। क्रोध देख क्रोध आए, क्रोध खोले, क्रोध खोले, मन में क्रोध खोले। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। अद्भुत मुख देख आश्चर्य बढ़े, आश्चर्य बढ़े, मन में आश्चर्य बढ़े। भयभीत मुख देख भयभीत होत, भयभीत होत, मन भयभीत हो। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। आनंदित मुख देख आनंद खिले, आनंद खिले, मन में आनंद खिले। चिंतित मुख देख चिंता लगे, चिंता लगे, मन को चिंता लगे। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। आप सबने बहुत अच्छा गाया। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? इस सूची में से हमने सकारात्मक और अहानिकारक भावनाओं को पहचाना था, जो हैं मज़ा, आश्चर्य, गर्व और खुशी। अब हम कुछ भावनाओं को पहचानेंगे जो हमारे और दूसरों के लिए हानिकारक होती हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने दोस्त के साथ झगड़ रहे हैं। आप दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता। धीरे धीरे वो झगड़ा लड़ाई में बदल जाता है। आप दोनों बहुत गुस्से में हैं। आपका शरीर और दिमाग तन गया है। इस लड़ाई में किसी को भी चोट लग सकती है या फिर मानसिक पीड़ा हो सकती है। क्या आप इस सूची में इस तरह की भावनाओं को पहचान सकते हैं? मज़ा, चिंता, अपमान, आश्चर्य, डर, गर्व, गुस्सा
खुशी। सही बताया। चिंता, अपमान, डर और गुस्सा हमारे और दूसरों के लिए हानिकारक होते हैं। अगर हम इन भावनाओं को उचित तरीके से नियंत्रित नहीं करें तो इनके हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमें इन भावनाओं को बहुत ही ध्यान से संभालना पड़ता है। क्या हम इन सब भावनाओं के बारे में और जानें? सबसे पहले गुस्से के बारे में बात करते हैं। क्या आपको गुस्सा आता है? मुझे यकीन है कि आपको कई बार गुस्सा आया होगा, है ना? क्या आप में से 2 छात्र स्वेच्छा से यहां आकर गुस्सा करके दिखाएंगे? मैं आपको एक परिस्थिति देता हूं। आपका दोस्त आपसे वो गेंद मांगता है जिससे आप खेल रहे हैं। आप उसे वो गेंद तुरंत नहीं देते हैं। तब वो आपसे जबरदस्ती गेंद छीनने की कोशिश करता है और आपको गुस्सा आ जाता है। बढ़िया किया। जब हम गुस्सा करते हैं तब शरीर में खून का दौरा बढ़ जाता है और हमारा शरीर गर्म हो जाता है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं, जबड़ा अकड़ जाता है और मांसपेशियों में तनाव होने लगता है। ये सब बातें शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा या बहुत बार गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से की वजह से कभी कभी हम हिंसक काम भी कर बैठते हैं, जैसे कि पीटना, डांटना या गंदे शब्द कहते हैं। इससे शरीर और दिमाग को कष्ट होता है। इसलिए ये हमारे और दूसरों के लिए हानिकारक होता है। आइए अब एक कार्यकलाप करें। आप किन लोगों पर अक्सर गुस्सा करते हैं? इनमें से कितने लोग आपसे बड़े हैं, कितने लोग आपसे छोटे हैं और कितने लोग आपकी उम्र के हैं? क्या आप जोड़ियों में बैठकर इन सवालों के जवाबों के बारे में बात करेंगे? इन सवालों के जवाब बताने के लिए शुक्रिया। आप बड़ी उम्र के लोगों से गुस्सा हो जाते हैं, जैसे कि माता पिता, दादा दादी और पड़ोसी। आप अपने छोटे भाई बहन से गुस्सा हो जाते हैं और अपनी उम्र के दोस्तों से भी। आप जिन लोगों से गुस्सा हो जाते हैं वे हैं उम्र में आपसे बड़े, माता पिता, दादा दादी, पड़ोसी। आपकी उम्र के दोस्त, उम्र में आपसे छोटे भाई बहन। क्या आप में से कुछ लोग बता सकते हैं कि आप अपने से बड़ी उम्र के लोगों पर, अपनी उम्र के लोगों पर और अपने से छोटी उम्र के लोगों पर गुस्सा कैसे करते हैं? ये बातें खुलकर बताने के लिए शुक्रिया। क्या हम देखें कि आप गुस्सा किस तरह करते हैं? जब आप बड़ों पर गुस्सा होते हैं तब आप चीज़ें फेंकते हैं या फिर तोड़ देते हैं, दरवाज़ा पटकते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, ज़ोर से बोलते हैं या फिर वहाँ से चले जाते हैं। जब आप अपने भाई बहन या अपनी उम्र के लोगों के साथ गुस्सा होते हैं तब आप अपना हाथ उठाते हैं, आप उन्हें चोट पहुंचाते हैं या फिर पीटते हैं, आप उन पर चीखते चिल्लाते हैं
और उनके साथ झगड़ते भी हैं। आप बड़ों पर अपना गुस्सा दिखाने के लिए चीज़ें फेंकते हैं या फिर तोड़ देते हैं, दरवाज़ा पटकते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, जोर से बोलते हैं या फिर वहां से चले जाते हैं। भाई बहन और दोस्तों पर गुस्सा दिखाने के लिए अपना हाथ उठाते हैं, उन्हें चोट पहुंचाते हैं, पीटते हैं, उन पर चीखते चिल्लाते हैं, उनके साथ झगड़ते हैं। आप दोस्तों और छोटी उम्र के लोगों पर गुस्सा दिखाने के लिए उन्हें चोट पहुंचाते हैं या फिर पीटते हैं। आप अपने से बड़े लोगों को क्यों नहीं पीटते? क्योंकि आप डरते हैं कि बदले में वे भी आपको पीट सकते हैं। इसीलिए आप अपना गुस्सा उन पर निकालते हैं जो बदले में आपको नहीं पीट सकते। ये तो सच्ची बहादुरी नहीं हुई। सच्ची बहादुरी इसमें है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आने पर भी अपने गुस्से को काबू में रखना। गुस्सा आने पर अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है, पर जो लोग ऐसा कर पाते हैं वो सच में बहुत बहादुर होते हैं। किसी को पीट कर अपना गुस्सा दिखाना सही नहीं होता है। ऐसा करने से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। उसी तरह चीज़ें फेंकना, दरवाज़ा पटकना, रोना, चिल्लाना, ये सब बातें अस्वीकार्य होती हैं। किसी पर हाथ उठाना या लड़ाई करना अनुचित होता है। मैं फिर से कहता हूँ, गुस्सा दिखाने के लिए चीज़ें फेंकना, दरवाज़ा पटकना, रोना, चिल्लाना, दूसरों पर हाथ उठाना, ऊंची आवाज़ में बोलना, पीटना या लड़ाई करना, ये सब बातें अस्वीकार्य होती हैं। आइए साथ में कहें, गुस्सा दिखाने के लिए चीज़ें फेंकना, दरवाज़ा पटकना, रोना, चिल्लाना, दूसरों पर हाथ उठाना, ऊंची आवाज़ में बोलना, पीटना या लड़ाई करना, ये सब बातें अस्वीकार्य होती हैं। तो फिर हमें गुस्से पर काबू कैसे करना चाहिए? सभी हानिकारक भावनाओं में से जो भावना बहुत आसानी से व्यक्त हो जाती है वो है गुस्सा। गुस्सा सबसे खतरनाक भी है। गुस्से की वजह से हम चीज़ें तोड़ते हैं और किसी को पीटते हैं। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए तब हमें अपने हाथ पीछे रखकर उन्हें कस लेना चाहिए और हो सके तो वहाँ से चले जाना चाहिए। जब तक गुस्सा ठंडा ना पड़ जाए तब तक हमें अपने हाथ नहीं खोलने चाहिए। क्या हम कसे हुए हाथों से किसी को पीट सकते हैं या फिर कुछ तोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम नियमित रूप से इस बात का पालन करें तो हम अपने गुस्से को बेहतर तरीके से काबू में कर सकेंगे। अगली बार गुस्सा आने पर आप सब लोग ये कर देखेंगे। बहुत अच्छा। किसी व्यक्ति पर गुस्सा आए तो उसी जगह रहने या फिर उसी बारे में बात करते रहने से आपका गुस्सा कम नहीं होगा। और जब दूसरा व्यक्ति ये बताने की कोशिश करे कि उसका गुस्सा सही बात के लिए है तो स्थिति और बिगड़ जाती है। जब हम अपने हाथ कसकर उस जगह से चले जाते हैं तो हमारा गुस्सा कम होने लगता है। बाद में हमें ये विचार करना चाहिए कि हमें किस वजह से गुस्सा आया था और भविष्य में उस स्थिति से कैसे बचना चाहिए। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? कृपया अपने दोस्त के पास जाकर बैठ जाइए। फिर
एक दूसरे को बताइए कि जब आप पर कोई गुस्सा हुआ तब आपको कैसा लगा। जब एक व्यक्ति बात कर रहा हो तब दूसरे को उससे नजरें मिलाते हुए ध्यान देकर सुनना है। अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। अब से आप अपने गुस्से को काबू में कैसे रखेंगे? जब आप गुस्से में हो तब अपने हाथ पीछे रखकर उन्हें कस लें और उस जगह से चले जाएं। गुस्सा ठंडा होने पर यह विचार करें कि आपको किस वजह से गुस्सा आया था। भविष्य में ऐसे कारणों से बचने की कोशिश करें जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है। फिर से कहिए, जब आप गुस्से में हो तब अपने हाथ पीछे रखकर उन्हें कस लें और उस जगह से चले जाएं। गुस्सा ठंडा होने पर यह विचार करें कि आपको किस वजह से गुस्सा आया था। भविष्य में ऐसे कारणों से बचने की कोशिश करें जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है। अब तक हमने कुछ हानिकारक भावनाओं के बारे में जाना और ये भी देखा कि उनकी वजह से हमें और दूसरों को क्या हानि पहुंचती है। हमने देखा कि हम अलग अलग लोगों के सामने अपना गुस्सा कैसे व्यक्त करते हैं और ये जाना कि हमें अपने गुस्से को क्यों और कैसे काबू में रखना चाहिए। अब हम अगली हानिकारक भावना पर ध्यान देंगे, जो है चिंता। क्या आपको कभी किसी बात की चिंता हुई है? कई बार हुई है। तो क्या आप में से 2 छात्र यहां पर एक दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? मैं आपको परिस्थिति देता हूं। कल आपकी परीक्षा है और आपने पूरी तैयारी नहीं की है। क्या आप अपने दोस्त से बात करते हुए अपनी चिंता जाहिर कर सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा करके दिखाया। चिंता से हमारा मनोबल कम हो जाता है। इससे हमारी योग्यता और क्षमता भी कम हो जाती है। विचार करने की शक्ति कम हो जाती है। इस वजह से हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, ऐसी बातें करना, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे ये पाठ समझ में नहीं आएगा, या क्या पता मुझे मेरी पसंद का बल्ला कब मिलेगा। चिंता का संकेत है। क्या आप जोड़ियां बनाकर एक दूसरे को अपनी कुछ विशेष चिंताओं के बारे में बता सकते हैं? धन्यवाद। क्या हम उन परिस्थितियों के बारे में जानें जिनकी वजह से आपको चिंता होती है? जब कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं करता है, आपको डांटता है या फिर आप पर ध्यान नहीं देता है, तो आपको चिंता होती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब कोई बोलकर या किसी अन्य तरीके से आपको अपमानित करता है तो आपको चिंता होती है। जब आपकी कोई चीज़ खो जाती है या फिर किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं हो पाता है तो आपको चिंता होती है कि ऐसा क्यों हुआ। कल्पना कीजिए कि आपको पिछली परीक्षा में 60% अंक मिले थे। अगर इस बार
आपको 50% मिले तो आपको चिंता होगी कि अंक कम क्यों हो गए, जबकि आपने ठीक से परीक्षा दी थी। तो अगर कोई स्थिति पहले से बुरी हो जाए तो हमें चिंता होती है। आइए अब एक कार्यकलाप करें। क्या आप में से कुछ लोग मुझे बता सकते हैं कि आप अपनी चिंता कैसे व्यक्त करते हैं? धन्यवाद। आमतौर पर हम अपनी चिंता को दूर करने के लिए रोते या उदास होते हैं। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। रोने या उदासीन होने से हमारा दुख कम होता है, पर जो चिंता हमारे अंदर घर लेती है वो धीरे धीरे एक हवा के गुब्बारे की तरह बढ़ने लगती है। चिंता अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो विस्फोट हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसे ज़रूरत से ज़्यादा हवा भरने पर कोई गुब्बारा फट जाता है। ऐसा होने पर बहुत बुरे परिणाम होते हैं और हानि भी पहुंचती है। उदाहरण के लिए, आपके दोस्त ने आपको डांटा, आपको बहुत बुरा लगा, पर आपने ये बात किसी को नहीं बताई। आपके दिमाग में वही बात बार बार घूम रही है। जब भी आप अपने दोस्त को देखते हैं, आपको वही सब बातें याद आने लगती हैं। धीरे धीरे आपको अपने दोस्त से घृणा होने लगती है और आप बदला लेने के बारे में सोचते हैं। बदले की भावना आप और आपके दोस्त के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए हमें इस तरह की भावनाएं और चिंता अपने दिमाग में नहीं पालनी चाहिए। तो हम अपनी चिंता को दूर कैसे कर सकते हैं? चिंता की वजह से जो मानसिक तनाव होता है उसके बारे में हमें किसी ऐसे इंसान को बताना चाहिए जिस पर हमें विश्वास हो। ऐसा करने से हम चिंता का कारण जान पाएंगे और ये भी हो सकता है कि हमें अपनी परेशानी का कोई हल भी मिल जाए। किसी को अपनी बात बताने से मन का बोझ हल्का हो जाता है और हो सकता है कि सुनने वाला व्यक्ति आपकी परेशानी दूर करने में आपकी मदद भी कर दे। क्या हम एक कार्यकलाप करें? अब आपको जोड़ियां बनाकर बैठना है और एक दूसरे को ऐसी घटना के बारे में बताना है जब आपको कोई चिंता हुई थी। आपको यह भी बताना है कि आपने उस चिंता को दूर कैसे किया था। जब एक व्यक्ति बोल रहा हो तब दूसरे को नज़रें मिलाते हुए ध्यान देकर सुनना है। फिर जब दूसरा व्यक्ति बात करे तब पहले व्यक्ति को भी उसी तरह से ध्यान देना है। अपने अनुभव बताने के लिए शुक्रिया। जब आपको कोई चिंता सता रही हो तब क्या करना चाहिए? हमें अपनी चिंता के बारे में ऐसे व्यक्ति को बताना चाहिए जिस पर हमें विश्वास हो। फिर से कहिए, हमें अपनी चिंता के बारे में ऐसे व्यक्ति को बताना चाहिए जिस पर हमें विश्वास हो। क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? हानिकारक भावनाओं को काबू में रखना चाहिए, नहीं तो इससे हमारा और दूसरों का नुकसान हो सकता है। कुछ हानिकारक भावनाएं गुस्सा, चिंता, अपमान और डर। जब हम गुस्से में हों तब अपने हाथ पीछे रखकर उन्हें कस लेना चाहिए और उस जगह से चले जाना चाहिए। ऐसा करने से हम गुस्से पर काबू पा सकेंगे।
गुस्सा ठंडा होने पर ये विचार करना चाहिए कि हम किस वजह से गुस्सा हुए थे। भविष्य में ऐसे कारणों से बचने की कोशिश करनी चाहिए जिनकी वजह से हमें गुस्सा आता है। हमें अपनी चिंता के बारे में ऐसे व्यक्ति को बताना चाहिए जिस पर हमें विश्वास हो। क्या हम कुछ ऐसा करें जिससे ये बातें हमें हमेशा याद रहें? मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा और हर प्रश्न के कुछ जवाब होंगे। आपको उन जवाबों में से सबसे उचित जवाब चुनना है। आइए उन प्रश्नों को देखें। प्रश्न 1, आपकी बहन ने आपको किसी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया, पर वो गलती आपने नहीं की है। फिर भी आपकी बहन ने उस गलती की शिकायत आपकी माँ से की है। आप अपना गुस्सा कैसे व्यक्त करेंगे? उत्तर 1, झूठ बोलने के लिए मैं उसे पीटूंगा या पीटूंगी। 2, मैं अपनी माँ को समझाऊंगा या समझाऊंगी कि मैंने कुछ नहीं किया है और कहूँगा या कहूँगी कि मेरी बहन को कोई गलतफहमी हो गई है। 3, मैं दरवाज़ा पटक कर वहाँ से चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। प्रश्न 2, जब आपको पता चलेगा कि आपका बटुआ गुम गया है तब आप क्या करेंगे? उत्तर 1, मैं बहुत रोऊंगा या रोऊंगी। 2, मैं सोचूंगा या सोचूंगी कि अब से मुझे अपने पैसे ठीक से रखने चाहिए। 3, मैं अपनी किस्मत को दोष दूंगा या दोष दूंगी। प्रश्न 3, आपको किसी प्रतियोगिता में पिछले साल पहला इनाम मिला था। अगर आप इस साल नहीं जीत पाए तो आप क्या करेंगे? उत्तर 1, मैं ये जानने की कोशिश करूँगा या करूँगी कि मैं इस साल क्यों हारा या हारी ताकि अगले साल जीत सकूं। 2, मैं बहुत उदास हो जाऊँगी या हो जाऊँगा और अपने दोस्त को इसके बारे में बताऊँगा या बताऊँगी। 3, मैं उस प्रतियोगिता में भाग लेना बंद कर दूंगा या बंद कर दूंगी। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले ये काम पूरा करके लाएंगे? धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप अपना गृह कार्य पूरा करके लाए हैं। क्या हम अपना उत्तर जांच लें? प्रश्न 1, आपकी बहन ने आपको किसी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया, पर वो गलती आपने नहीं की है। फिर भी आपकी बहन ने उस गलती की शिकायत आपकी माँ से की है। आप अपना गुस्सा कैसे व्यक्त करेंगे? ये जवाब कि झूठ बोलने के लिए मैं उसे पीटूंगा या पीटूंगी, और ये जवाब कि मैं दरवाज़ा पटक कर वहाँ से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी उचित नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है
कि आपने अपने गुस्से को काबू में रखना नहीं सीखा है। पीटने या दरवाज़ा पटकने से आप उचित व्यवहार नहीं दर्शाते हैं। गुस्सा ऐसे व्यक्त नहीं करना चाहिए। यह जवाब कि मैं अपनी माँ को समझाऊंगा या समझाऊंगी कि मैंने कुछ नहीं किया और कहूँगा या कहूँगी कि मेरी बहन को कोई गलतफहमी हो गई है, उचित है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आपने गुस्से पर काबू कर लिया है और ये सराहनीय है। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2, जब आपको पता चलेगा कि आपका बटुआ गुम गया है तब आप क्या करेंगे? ये जवाब कि मैं बहुत रोऊंगा या रोऊंगी और ये जवाब कि मैं अपनी किस्मत को दोष दूंगा या दोष दूंगी उचित नहीं है, क्योंकि इनसे पता चलता है कि आपने अपनी चिंता को दूर करना नहीं सीखा है। जो बीत गया उसके पीछे रोने से क्या फ़ायदा? ये जवाब कि मैं सोचूंगा या सोचूंगी कि अब से मुझे अपने पैसे ठीक से रखने चाहिए, उचित है। ये दर्शाता है कि आप अपनी चिंता को दूर करना जानते हैं और उस घटना से बचने के बारे में भी सोचते हैं। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 3, आपको किसी प्रतियोगिता में पिछले साल पहला इनाम मिला था। अगर आप इस साल नहीं जीत पाए तो आप क्या करेंगे? ये जवाब कि मैं बहुत उदास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताऊंगा या बताऊंगी, और ये जवाब कि मैं उस प्रतियोगिता में भाग लेना बंद कर दूंगा या बंद कर दूंगी उचित नहीं है। इनसे पता चलता है कि आपने चिंता को दूर करना नहीं सीखा है। उदास होने से आपकी हार जीत में नहीं बदल जाएगी। ये जवाब कि मैं ये जानने की कोशिश करूँगा या करूँगी कि मैं इस साल क्यों हारा या हारी ताकि अगले साल जीत सकूं, सबसे उचित है। ये दर्शाता है कि आप अपनी हार को सही तरीके से स्वीकार करना जानते हैं और अपनी गलतियों से सीखते भी हैं। आपका जवाब क्या है? आशा है कि आपके सारे जवाब सही थे। क्या हम अगले सत्र पर चलें?